अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि BS नर्सिंग और FEC कोर्स में भी है। कार्बोहाइड्रेट्स सेकंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 21 में भी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, और इसमें DL कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, स्मॉल DL क्या होते हैं, कैपिटल DL क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, इपीमर्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का लफ्जी मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन, यानी ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसकी ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स है, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है, या वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है जिनकी हाइड्रोलिसिस पे ये चीजें बनती है। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनता है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। पहले मैं आपको अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में समझाऊं। देखिए, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रुप है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसकी मजीद दो बॉन्ड्स होंगे, दो वैलेंसीज होंगी। अगर एक बॉन्ड इस का कार्बन के साथ बना है और दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना है, तो इसको कहते हैं अल्डिहाइड। ठीक है, ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और कार्बोनिल ग्रुप के अगर दोनों तरफ कार्बन है, ये देखिए कार्बन कार्बन, तो इसको कहते हैं कीटोन। ठीक है, अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं एक अल्डिहाइड बना के आपको देता हूं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब आप इसमें देखें, कार्बोनिल ग्रुप के एक जानिब हाइड्रोजन है, दूसरी जानिब कार्बन है, तो क्या है? अल्डिहाइड है। अच्छा, इस अल्डिहाइड के साथ अगर अटैच हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक नहीं एक से ज्यादा अटैच हो, ठीक है, एक से ज्यादा अटैच हो, तो इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। इसी तरह मैं एक कीटोन बना के देता हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये कोई कीटोन है। कीटोन इसलिए है कि कार्बोनिल ग्रुप की इस तरफ भी कार्बन है, उस तरफ भी कार्बन है, तो इसको जब दोनों तरफ कार्बन हो तो इसको हम कहते हैं कीटोन। अब अगर कीटोन के साथ अटैच हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक नहीं एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, यहां पर भी अटैच हो, मिसाल के तौर पर यहां पर भी कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, तो इस किस्म के कंपाउंड को कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन मैनी, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अच्छा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ठीक है, अब आप इसको देखें, अब आप इसको देखें कि ये जो डेफिनेशन लगा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। अब आप इसको देखें, यहां पर ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ कार्बन है। देखिए कार्बन कार्बन, तो जब दोनों तरफ कार्बन हो तो क्या होता है? कीटोन। कीटोन के साथ देखें, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये अटैच है, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये अटैच, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। जबकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। देखिए ये अल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ कार्बन है, तो अल्डिहाइड है। ठीक है, अल्डिहाइड है। जबकि इसके साथ भी एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। तो चाहे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, चाहे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो, दोनों को हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। या वो सब्सटेंसेस भी कार्बोहाइड्रेट्स है
जिनको अगर आप हाइड्रोलाइज करें, ब्रेक डाउन करें, ब्रेक अपार्ट करें दो पार्ट्स में और आपको मिले पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड या कीटोन, तो वो सब्सटेंस भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला है CmH2O होल n। मिसाल के तौर पर एक हम लेते हैं ग्लूकोज का एग्जांपल, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो इसमें कार्बन कितने ही चाहिए, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल कितने बनते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल कितने बनते हैं? 6 बनते हैं, क्योंकि 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6। तो यहां पर आपका जो m है that is equal to 6 और जो n है that is equal to 6। तो m और n एक इक्वल भी हो सकते हैं, जबकि m और n नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का है CmH2O होल n। जितने इसमें कार्बन होंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। इसमें 6 कार्बन है तो 6 वाटर के मॉलिक्यूल भी यानी बनते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस है, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस ये है कि बाज ऐसे भी आपको कंपाउंड्स मिलेंगे जो इस जनरल फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। मिसाल के तौर पर ये आप देखें, ये C6H12O6 नहीं है, O5 है। इस जनरल फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल इट इज ए फ्यूकोज, इट इज ए कार्बोहाइड्रेट। ये इसका स्ट्रक्चर है। कार्बोहाइड्रेट इसलिए है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। ये देखिए, ये अल्डिहाइड ग्रुप है और इसके साथ 1 2 3 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है तो बस कार्बोहाइड्रेट है, चाहे जनरल फार्मूले को फॉलो कर रहा हो या नहीं। अच्छा, ऐसे भी कंपाउंड है जो जनरल फार्मूले को फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। मिसाल के तौर पर फॉर्मल्डिहाइड है, इसी तरह ये एनिसिटोल है। इसको अगर आप देखें तो पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, लेकिन इसमें कोई अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, स्ट्रक्चर में कोई अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। हालांकि इसका जनरल फार्मूला ग्लूकोज की तरह है, लेकिन इसमें कोई अल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप नहीं है, तो ये वो नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसके बाद ये तो वो फूड्स है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल होता है ज्यादातर, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। और इसके कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस क्या है तो इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ टेक्निकल जो चीजें हैं वो आपको समझाएंगे। ठीक है, तो फंक्शंस को आप खुद स्टडी कर ले। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फिर मजीद दो तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड जो होते हैं जिसमें होता है 1 शुगर यूनिट, जिसमें होता है 1 शुगर यूनिट। ठीक है, इसमें कार्बन की तादाद 3 से लेकर 7 तक होती है, जबकि बाज बुक्स में 8 तक भी है। तो अगर कार्बन की तादाद 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 या 7 हो, तो इस किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, फिर अगर दो मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो डाइसेकेराइड बन जाता है। डाई का मतलब है 2। तो मिसाल के तौर पर लैक्टोज है, सक्रोज है, माल्टोज है, तो ये डाइसेकेराइड्स है। इसी तरह अगर 3 या 4 5 6 7 8 9 10, 3 से लेकर 10 तक अगर मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन हो जाए तो फिर उसको कहते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। और अगर 10 से भी बढ़ जाए तो फिर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं कि दो मोनोसेकेराइड्स आपस में कैसे कंबाइन होंगे और उस बॉन्ड का नाम क्या है जिसके थ्रू दो मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। तो ये देखिए, ये एक मोनोसेकेराइड है जिसमें 6 कार्बन है, ये दूसरा मोनोसेकेराइड है जिसमें 6 कार्बन है, दोनों आपस में कंबाइन हुए तो ये क्या बना? डाइसेकेराइड बना, 2 शुगर यूनिट्स आपस में
कंबाइन होते हैं। तो कैसे कंबाइन होते हैं ये देखें, यहां पर जो एक ग्लूकोज है इसका ये OH आप देखें OH, और दूसरे ग्लूकोज का भी OH देखें, तो एक ग्लूकोज का OH जबकि दूसरे का H, मिसाल के तौर पर इसका H जबकि इसका देखिए ये इसका OH निकला, इसका H निकला, तो क्या निकला, OH और H मिला के क्या निकला, वाटर निकला, बीच में से क्या निकला, वाटर निकला। जबकि ऑक्सीजन बीच में रह गया ये वाला, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 दे आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू एन ऑक्सीजन एटम। तो इस किस्म के बॉन्ड को, ये जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इस किस्म के बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। तो बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो जब दो मोनोमर्स इकट्ठे होकर एक डाइसैकेराइड बनाए और बीच में से एक छोटा मॉलिक्यूल निकल जाए, तो इस किस्म की रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब आते हैं मोनोसैकेराइड्स की तरफ। मोनोसैकेराइड्स क्या है? मोनोसैकेराइड्स सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है और इसका ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, स्वीट टेस्ट होता है इनका, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनमें 3 से लेकर 7 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं। जिस तरह की ग्लूकोज है, जिस तरह की ग्लूकोज है, तो C6H12O6 है, तो ये एक मोनोसैकेराइड है क्योंकि इसमें कार्बन की तादाद 6 है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसके एग्जाम्पल्स है। अच्छा जी, तो इसको हम क्लासिफाई किस तरह कर सकते हैं? तो 4 डिफरेंट वेज से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन का मेथड है प्लेसमेंट ऑफ CO ग्रुप। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप हो तो फिर उसको अल्डोज कहते हैं, और अगर कीटोनिक ग्रुप हो तो फिर उसको कीटोस कहते हैं। ये आप देखें, अगर ग्रुप अल्डिहाइड हो, जिस अल्डिहाइड मैंने आपको समझाया कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो, तो अल्डोज कहते हैं फिर उसको। और अगर इसमें ऐसा कोई ग्रुप हो कि कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन हो तो फिर उसको कीटोस कहते हैं। ठीक है, तो ये अब देखें, ये अब आप मिसाल के तौर पर देखें तो इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है क्योंकि कार्बन के एक जानिब हाइड्रोजन, दूसरी जानिब कार्बन, तो अल्डोज है। जबकि ये वाला कीटोज है क्योंकि कार्बन के एक जानिब भी कार्बन, दूसरी तरफ भी कार्बन। अच्छा जी, अब आप ये अगर आप मुझे बता सकते हैं, इसको आप देखें, देखिए अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल्डोज है। ठीक है, अल्डोज है, ये वाला भी अल्डोज है। ये कीटोज है क्योंकि कार्बन के एक जानिब भी कार्बन, दूसरी तरफ भी कार्बन, तो ये कीटोज है। और ये भी अल्डोज है क्योंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप CH है, C और CH, तो कार्बन के एक जानिब कार्बन, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, तो इसको कहते अल्डोज। ठीक है, तो अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन अल्डोज एंड कीटोज। दूसरा क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो नंबर ऑफ कार्बन्स पे है। ठीक है, तो अगर किसी मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन्स हो तो उसको कहते हैं ट्रायोज। ठीक है, अगर 4 कार्बन हो तो टेट्रोस कहते हैं, 5 कार्बन हो तो पेंटोस कहते हैं, 6 कार्बन हो तो हेक्सोस कहते हैं, 7 कार्बन हो तो हेप्टोस कहते हैं। अब ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, इसमें आप गिन ले कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सोस है। ये क्या है? हेक्सोस है। और ग्रुप अल्डिहाइड है तो इसको कहते हैं अल्डोहेक्सोस, इसको कहते हैं अल्डोहेक्सोस। अब ये देखें, ये हमारे पास चंद एग्जांपल्स है, अगर आपको नजर आ रहे हो तो ग्रुप अल्डिहाइड है
और कार्बन की तादाद 3 है तो अल्डो ट्राइओज है। ग्रुप अल्डिहाइड है और कार्बन की तादाद 4 है तो अल्डो टेट्रोज है। ये भी अल्डो टेट्रोज है। इसी तरह इसमें कार्बन गिन ले 1 2 3 4 5 और ग्रुप अल्डिहाइड है तो अल्डो पेंटोज है। सारे ये अल्डो पेंटोज है। इसी तरह ये सारे अल्डो हेक्सोज है क्योंकि इसमें 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6। अब ये कीटोज है, ये कीटो ट्रायोज है, कीटो ट्रायोज। ठीक है, ये है कीटो टेट्रोज। ये क्या है? कीटो, क्योंकि ग्रुप कीटोन है और कार्बन 5 है तो क्या है? कीटो पेंटोज। अब इसमें ग्रुप कीटोन है जबकि कार्बन 6 है तो कीटो हेक्सोज है। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम डी लिखते हैं, कुछ के लिए हम एल लिखते हैं। तो ये डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज वाली कहानी क्या है, तो इसको थोड़ा मैं समझाऊं। डी और एल असाइन करने के लिए रूल्स है। पहला रूल ये है कि आप देखें कि अगर OH ग्रुप कायरल कार्बन के राइट साइड पर हो तो आपने डी असाइन करना है और अगर लेफ्ट पे हो तो एल असाइन करना है। एक रूल फिर से सुने, अगर OH ग्रुप कायरल कार्बन के, किस कार्बन के? कायरल कार्बन के राइट पे हो तो डी और लेफ्ट पे हो तो एल। देखिए, ये मिसाल के तौर पर एग्जांपल है, कायरल कार्बन इसमें ये है। कायरल कार्बन मैंने समझाया था, अगर आप नहीं समझते तो इसके ऊपर हमारी एक लेक्चर मौजूद है कि कायरल कार्बन क्या होता है। वो कार्बन, कायरल कार्बन क्या है? वो कार्बन जिसके साथ चारों ग्रुप्स अटैच डिफरेंट हो। डिफरेंट, ये देखिए कार्बन है तो इसके साथ ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट, तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो इस कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। इसी तरह इसमें भी देखें कायरल कार्बन ये है तो कायरल कार्बन को आप देखें, OH ग्रुप अगर राइट साइड पे है तो डी, OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड पे है तो एल। लेफ्ट तो वैसे भी एल होता है। अच्छा जी, रूल नंबर 2 ये है कि अगर कंपाउंड इस तरह तरीके से दिया गया हो तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये डी है या एल है। आपको OH राइट, सॉरी, OH आपको इस जानिब दिखाई दे रहा है लेफ्ट पे, तो ये आपको नजर आ रहा है कि क्या है? एल, लेकिन ये एल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन जो फंक्शनल ग्रुप है दैट शुड बी ऑन द टॉप। ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो इसको आपने टॉप पे रखना है। अगर ये टॉप पे ना हो तो टॉप पे ले आए। ठीक है, किस तरह ले आएंगे? कंपाउंड को घुमाए, इस ग्रुप को यहां पर ले आए और इस ग्रुप को यहां पर ले आए, कंपाउंड को रोटेट करे। देखे, ये जो सेंट्रल कार्बन है ये अपनी जगह रह जाएगा, CHO इधर आ गया, देखिए ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप इधर आ गया, तो जब ये इधर आ गया तो ये किधर गया? ये इधर आ गया, ये CH2 OH इधर आ गया। अच्छा, इस तरह ये दोनों भी आपस में एक्सचेंज हो गए तो OH चला गया उधर, H इधर आ गया। अब आप देखें, अब आपका OH जो है वो राइट पे है तो ये डी है। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपको एल दिखाई दे रहा था लेकिन ये एल नहीं था बल्कि ये क्या था? डी था। ठीक है, तो अगर आपको कंपाउंड कुछ इस तरह दिया गया हो तो आपने मेन फंक्शनल ग्रुप को पहले टॉप पे लाना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि ये डी है या एल है। अच्छा जी, रूल नंबर 3 ये है कि अगर आपको कंपाउंड इस तरह दिखाई यानी दिया गया हो, ये इसको कहते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन, इसको कहते हैं वेज डैश। इस शक्ल में हो तो पहले आपने इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि ये जो सेंट्रल कार्बन है इसको अपनी जगह लेके, ये बोर्ड के ऊपर है,
ये जो CHO है ये भी अपनी जगह लिख के, ये जो CH2OH है ये वर्टिकली लिख के, अब रह गए ये दो ग्रुप्स H और OH। तो आप इधर खड़े हैं, देखिए आपकी जो आंख है, द आई शुड बी पॉइंटिंग हियर, आप यहां से कार्बन को देख रहे हैं, तो ये जो H है दैट इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ये बोर्ड के बाहर है, यहां पर है, ठीक है, ये बोर्ड के इस तरफ है। तो अगर मैं इधर खड़ा हूं और कोई बोर्ड के इधर कोई ग्रुप है तो वो मेरे क्या है, राइट साइड पे है, तो इसको राइट पे लिख के, और जो OH ग्रुप है जो डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वो बोर्ड के पीछे है, तो वो इस तरफ है, तो वो मेरे यानी लेफ्ट पे है। तो अब देखे आपका OH ग्रुप लेफ्ट पे आ गया तो ये L आइसोमर है, ठीक है, D नहीं है बल्कि ये क्या है, L है। नेक्स्ट हम जाते हैं कि क्या DL जो कन्वेंशन है इसको हम दूसरे कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या कि नहीं, तो जी हाँ, इसको हम हर उस कंपाउंड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कोई कायरल कार्बन हो। अब ये देखिए ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। तो इसमें देखिए ये कायरल कार्बन है, क्यों, क्योंकि इसके साथ चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। अब अमाइनो एसिड में मेजर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप, ये टॉप पे होना चाहिए, ये क्या टॉप पे होना चाहिए। और अब अगर आपका NH2 राइट पे है तो ये D है, अगर लेफ्ट पे होता तो फिर L होता। तो अमाइनो एसिड की कहानी कुछ इस तरह है, अमाइनो एसिड में आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को टॉप पे रखना है और NH2 को पोजीशन को देखना है, अगर राइट पे है तो D है, लेफ्ट पे है तो L है। नेक्स्ट जी, अब आप इसको देखें, इसको आप देखें, पहले आप मुझे बताएं कि ये D है या L, खुद डिसाइड कर ले, फिर मैं आपको डिसाइड कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, टाइम ले ले, ठीक है। अच्छा जी, डिसाइड कर लिया आपने, बाज ने लिखा होगा D, बाज ने लिखा होगा L। अब हम देखते हैं कि ये D है या L। अब आप देखें ये जो आपका ग्रुप है दैट इज मेजर, ये जो आपका मेजर ग्रुप है दैट शुड बी ऑन द टॉप, इसको आप यहां पर ले आए, अगर आप इसको यहां पर ले आते हैं तो ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर। देखिए मैं इसको रोटेट करता हूं, ये तो सेंट्रल कायरल कार्बन है, ये आ गया इधर, अच्छा जी, ये NH2 आ गया इधर, ठीक है, ये CH3 आ गया इधर, ठीक है जी, ये H आ गया इधर। अब आप देखें आपका NH2 लेफ्ट पे है तो ये L आइसोमर है, तो जिसने L आइसोमर लिखा था उसका जवाब ठीक था। नेक्स्ट हम आते हैं ऐसे किसी कंपाउंड की तरफ जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो। अब आप देखें यहां पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर में जहां पर ज्यादा कायरल कार्बन, देखिए ये भी कायरल है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, और नीचे वाला डिफरेंट, ये भी कायरल है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, और ऊपर वाला डिफरेंट, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 2 3 4 5 एंड कार्बन नंबर 6। तो लास्ट वाले कायरल कार्बन को देखें, ये कायरल नहीं है क्योंकि इसके साथ दो हाइड्रोजन है, दोनों सेम है, दो ग्रुप सेम हो तो कायरल नहीं है। इस कार्बन को देखें, या आप यूं कह ले कि सेकंड लास्ट कार्बन को देखें, पहला कार्बन आखिरी कार्बन, ये सेकंड लास्ट कार्बन, इस कार्बन को देखे OH राइट पे हो तो D होगा, दिस इज D ग्लूकोज, ठीक है। और अगर OH लेफ्ट पे हो तो L है, ठीक है। तो एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो आपने सेकंड लास्ट कार्बन को देखना है, और OH राइट पे हो तो D, लेफ्ट पे हो तो L। अब आप ये मुझे बताएं, ये भी बिल्कुल वही है,
ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कार्बन है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये कार्बन नंबर 6 है। तो इस सेकंड लास्ट कार्बन को देके OH राइट पे है तो D है, यहाँ पर OH लेफ्ट पे है तो L है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज वाली कहानी ये है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एपीमर्स क्या होते हैं। ठीक है जी, एपीमर्स क्या है? एपीमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनमें कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक कार्बन का चेंज हो। फिर से सुने, एपीमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सिर्फ एक कार्बन के ऊपर। अब देखिए, ये कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसको हमने 1 लिखा हुआ है और ये कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसको हमने 2 लिखा हुआ है। अब आप दोनों को कंपेयर करें। ये ग्रुप अपनी जगह, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 3, कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। तो कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। देखे ना, यहां पर OH राइट, यहां पर OH लेफ्ट, बाकी 3 पे OH राइट, OH राइट, 4 नंबर पे OH राइट, OH राइट। तो बाकी सब कुछ अपनी जगह, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। तो ऐसे दो आइसोमर्स जहां सिर्फ एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, इन दोनों को कहते हैं एपीमर्स। तो एक और दो आपस में इन दोनों का रिश्ता क्या है? दे आर एपीमर्स। ठीक है, अच्छा जी, अब इन दोनों को देखें। यहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे चेंज है। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2। तो कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी सब चीजें अपनी जगह। देखे ना, H राइट, H लेफ्ट, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। इस कार्बन पे सेम है, OH लेफ्ट, OH लेफ्ट। इस कार्बन पर भी सेम है, OH राइट, OH राइट। इस कार्बन पर भी सेम है, OH राइट, OH राइट। तो एक कार्बन पे डिफरेंट है, तो ये आपस में क्या है? ये दोनों भी एपीमर्स है। और ये किस कार्बन पे चेंज है? कार्बन नंबर 2 पे चेंज है, तो इसको कहते हैं C2 एपीमर। अब आप इन दोनों को ले लें। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन जो है कार्बन नंबर 4 वाला डिफरेंट है, ये कार्बन नंबर 4 है, OH राइट, OH लेफ्ट। बाकी सब चीजें अगर आप देखें तो सेम सेम है। इसको मैं थोड़ा सा हटाऊं। अच्छा जी, तो ये दोनों भी एपीमर्स है और दे आर नोन एज C4 एपीमर्स, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कार्बन नंबर 4 वाला चेंज है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये अब सीखेंगे यहां पर कि